So good night to all of you. Others this side. Hope all of you are doing well. ओके तो अब तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट 43 लेक्चर्स देख चुके हैं. अब हम अपना 44th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो कुछ थ्योरी पार्ट के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. देखो, इससे पहले के सभी लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि 1/लीनियर इंटू रूट लीनियर हो तो कैसे करना है उसे. थोड़े मैं उनको लिख भी देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है अभी भूल गए होंगे. सो 1/लीनियर 1 इंटू रूट लीनियर. ये लीनियर 1 है, ये लीनियर 2 है, तो इसे कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखा हमने. फिर हमने देखा 1/लीनियर और रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक, तो इसे कैसे अटेम्प्ट करना है. वी हैव ऑलरेडी सीन दीज टाइप ऑफ थिंग्स ना, याद है सर? सर थोड़ा थोड़ा, हाँ कुछ कुछ आपने बताया तो था. नेक्स्ट 1/क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक. ओके, ये क्वाड्रेटिक 1, ये क्वाड्रेटिक 2. नेक्स्ट 1/क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर. इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने पहले डिस्कस कर लिया है. तो जब कभी भी लीनियर कहीं पे भी रूट में दिख जाए तो जो भी रूट में लीनियर है ना, ओके, उसी को टी मान लो. सो लीनियर जब भी रूट में हो उसी को टी मानना. तो यहाँ लीनियर 2 को मान लेना और यहाँ पर लीनियर को मान लेना. याद आ रहा है? याद आ रहा है थोड़ा बहुत? यस और नो? नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हमने क्या करना है, नाउ जब कभी भी ये हो लीनियर और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, इस केस में क्या करते हैं हम, जो भी हमारी 1/लीनियर वाली टर्म है ना, लीनियर 1/लीनियर को क्या मानते हैं हम, 1/लीनियर को हम मान लेते हैं टी. ओके, नेक्स्ट केस जब हमारे पास क्या हो, यही सबसे स्पेशल वाला है क्योंकि ये याद ही नहीं रहता कि इसमें करना क्या था. ओके, सबसे स्पेशल केस जब दोनों ही क्वाड्रेटिक हो तो हम क्या करते हैं, एक्स को क्या मानते हैं, 1/टी. ओके, इसके क्वेश्चंस पहले लेक्चर्स में कराए हैं तो वहाँ से आप देखना. नाउ स्टार्ट करते हैं. अब ये थोड़ा बहुत ही कुछ डिफरेंट ही टाइप का क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लो. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3. इसका इंटीग्रेशन करना है. तो कैसे करोगे, सोचो सोचो. सर आप तो अब तक लीनियर और इन सब के क्वेश्चन दे रहे थे, ये तो आपने क्यूबिक दे दिया. तो कैसे करें, सोचना पड़ेगा अब. तो पहचानो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पर. सबसे पहले तो सर थोड़ा बहुत अगर जांच पड़ताल करें, थोड़ी जान पहचान करें, इसका आधार कार्ड पूछा जाए तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये ध्यान से देखो. ये शायद x+1 का होल क्यूब नहीं लिखा गया, ध्यान से देखोगे तो. नहीं, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है ना. एक बार x+1 का होल क्यूब ओपन करके भी दिखा देता हूँ. इट्स फॉर्मूला इज व्हाट, a³ प्लस b³ प्लस 3ab. सो 3 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1. So multiply them, it will be x³, 1³ is 1, then 3x², then 3x. तो वही तो लिखा है. सो ये x+1 का होल क्यूब लिखा. देन रूट में इसके फैक्टर्स है क्या कुछ? हाँ सर इसके फैक्टर्स हैं. क्या है वो है x-3 इंटू एक्स प्लस 1. इजंट इट? सही फैक्टराइजेशन करोगे x² प्लस एक्स माइनस, नहीं नहीं, सो गलत है. यहाँ x+3 आएगा और यहाँ -1 आएगा. ओके, ये फैक्टर्स है. नाउ अब क्या करें, सोचो सोचो क्या करें क्या करें. करना है कुछ काम, है कि नहीं? थोड़ा सोचो किसको टी माने, क्या करें. तो ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ेगी पहले थोड़ी आपको. नाउ ये तो सर
ऐसा मिल गया ना हमें, ये तो क्यूबिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही तरीका है, नॉर्मल उससे नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी ये क्यूबिक होता, ये पावर 4 होता, ये पावर कुछ भी होता, हम इसे ही मानते हैं टी। तो हम क्या करेंगे, लेट मी राइट इट इन ग्रीन कलर ताकि सब्स्टिट्यूशन बाद में समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, 1/x+1 की क्यूब को मान लेते हैं, क्यूब को नहीं, सॉरी 1/x+1 को क्या मान लेते हैं, टी। उसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन -1/x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी, -(x+1) का होल स्क्वायर इंटू dt। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू आर नाउ वेरी मच क्लोजर। सो dx यहाँ लिखो, dx की वैल्यू -(x+1) का होल स्क्वायर इंटू dt अपॉन x+1 का क्यूब इंटू रूट के अंदर x+3 इंटू x+1। इसको ये थोड़ा कैंसिल कर दो, सो नेगेटिव साइन को बाहर भेजो, dt अपॉन x+1 और ये रूट में x+3 इंटू x+1। ओके सर, फिर क्या करूँ सर, फिर क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे सर, 1/x+1 तो t है, ओके उसको एक बार t लिखो। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 है ना, ये ऑलरेडी 1 ही है, 1 ही। तो ये क्या हो गया सर, ये तो हो गया t, ओके। और यहाँ सर अभी रूट के अंदर x+3 इंटू x+1 बचा है सर, तो अब क्या करूँ मैं, अच्छा इसको नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार लेके जाता हूँ। सोचते हैं कुछ तो करेंगे ही। सो इसको ऊपर मूव करते हैं ना, ध्यान से। तो सर पिछले स्लाइड में तो माना था 1/x+1 क्या था, टी। यहाँ से फटाफट बताओ 1/t क्या आएगा, x+1। तो रूट करो, 1/√t विल बी इक्वल टू रूट x+1। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो नेगेटिव dt अपॉन टी इंटू ये रूट x+3 है और ये रूट x+1। तो असली में तो हमें 1/√x+1 चाहिए, तो यहाँ से भी फाइंड कर ही सकते हो। 1/√x+1 क्या आएगा, रूट। इस चीज़ की जगह नेगेटिव dt ये रूट टी अपॉन टी इंटू, अब x+3, अब इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, ये तो कर ही लोगे फटाफट। x+1 की वैल्यू 1/t है, तो यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ मैं, x+1 की वैल्यू 1/t है, हमें x+3 चाहिए, तो दोनों साइड 2 ऐड करो, सो x+1 + 2, सो अल्टीमेटली इट विल बी x+3 है एंड इट विल बिकम व्हाट, एलसीएम लो, एलसीएम लो, सो इट विल बी 1 + 2t अपॉन t। बट हमें तो रेसिप्रोकल भी चाहिए ना, एक काम करो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर लो, सब रेसिप्रोकल कर लो। सो इट विल बी व्हाट, √(1 + 2t अपॉन √t। ये समझे कैसा है, नहीं तो एक काम करो मैं ऐसे लिख देता हूँ और मैं रूट पूरे में लगा देता हूँ, ओके। x+3 की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर ना। सोच रहे हो ये √t अगले स्टेप में क्या करोगे, पहले तो ये √t से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, dt अपॉन √t इंटू √(1 + 2t अपॉन √t। √t से √t कैंसिल, तो आंसर इज नेगेटिव ऑफ dx अपॉन 1 + √t। ये तो सिंपल है, इसको कौन सा इंटीग्रेट करने में बहुत आफत है, नेगेटिव dt अपॉन √1 + 2t। सो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल है सर, वो तो 2√x प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, सो नेगेटिव 2 इंटू √1 + 2t, और 2 से डिवाइड करा क्यों, क्योंकि t से 2 मल्टीप्लाइड है, प्लस सम कॉन्स्टेंट 2 से 2 भी कटे, सो नेगेटिव √1 + 2t। व्हाट इज t, t इज 1/x+1,
पुट करो 1/x+, you can take the LCM also, so it will be root x+1 plus 2 upon x+1. So ultimately your answer is root x+3 upon x+1 plus some constant c. ओके, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना. देखो, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है सर मैं एग्ज़ाम में सोच लूँगा. इंटीग्रेशन एग्ज़ाम में बैठ के सोचने वाली चीज़ नहीं है. यहाँ आपको चीज़ें या तो पता होनी चाहिए या आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि आप वहाँ पे सोच पाओ. ठीक, तो मैं तो फर्स्ट वाली चीज़ को ही प्रेफर करूँगा कि आपने इस तरीके की चीज़ें पहले ही देखी हो. या या ये बोलना ज़्यादा सही है, इतनी प्रैक्टिस करो कि हर क्वेश्चन रिपीटेड ही दिखे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अब वही, ये हमने एक बार पहले इनिशियल डेज में भी स्टार्टिंग में डिस्कस करा था. जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, इंटीग्रेशन ऑफ x² + -1 अपॉन x⁴ ± kx² + 1 इंटू dx. इस तरीके का टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले. ओके, कैसे पहचानना है x की कैसी डिग्री है, इवन डिग्री है. तो इस तरीके के क्वेश्चन याद है आपको कैसे अटेम्प्ट करते थे हम. एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्टली. ओके, बट उस क्वेश्चन से पहले एक बार मैं कोई टेक्निक भी सिखा देता हूँ. देखो, कभी भी 1 मिले उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है. 1 + x², पहले तो 1/2 लिखना बाहर. 1 + x² + 1 - x². कभी भी x² मिले उसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2 और x² + 1 + x² - 1. ओके, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं इस चीज़ को. देखो, ये ना मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, बट ये आप खुद भी मैनिपुलेशन करके सोच सकते हो. जैसे क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन x⁴ + 1. इसे इंटीग्रेट करना है. ये बेसिक सा इस तरीके के क्वेश्चन का होगा. तो कैसे करोगे, देखो, या तो ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दो. याद आ रहा है, थोड़ा बहुत तो याद होगा तरीका. x² से ऊपर नीचे डिवाइड किया. इधर थोड़ा सॉल्व करता हूँ. तो इट विल बी व्हाट, x² + 1 अपॉन x² अपॉन x⁴ + 1 अपॉन x². नाउ डिवीजन किया तो इट विल बी व्हाट, x² से डिवीजन 1 + 1/x² dx अपॉन x² + 1/x². नाउ याद है थोड़ा बहुत, ये x² + 1 क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x² कैन बी रिटन एज x - 1/x² + 2. उस टाइम बहुत डिस्कशन करा था कि यही सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है. सो 1 + 1/x² अपॉन x - 1/x² + 2 इंटू dx. ओके, क्यों करना है, फिर वही वाली बात, क्यों करना है ये हमेशा मन में आना चाहिए. सर आपने ऐसा ही क्यों करा. तो x - 1/x को अगर मैं t मानूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 + 1/x², वही तो ऊपर लिखा है ना, लिखा है कि नहीं. तो इसी को ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करने में फ़ायदा है कि नहीं. तो जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, इट विल बी व्हाट, उतनी चीज़ को मैं लिखूँगा dt अपॉन x - 1/x को माना t. सो इट विल बी dt अपॉन t² + 2. ये तो नोन फॉर्मूला है. जब कभी भी 1 अपॉन x² + a² दिखे, सो इट्स आंसर इज व्हाट, 1/a tan inverse x/a plus some constant c. So what will be your answer, 1/√2 tan inverse x/√2, not x/√2, it will be t upon √2 plus some constant c. So 1/√2 tan inverse, what is t, what was t, t was x - 1/x. Substitute it, so x - 1/x by √2 plus some constant. Let us go to next question now. Okay, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने इसमें, शायद लग तो रहा है
कुछ गड़बड़ तो करी है। हाँ सर, गड़बड़ क्या करी है, क्या करी है, क्या करी है, दिखी तो नहीं रही गड़बड़, दिखी तो नहीं रही। अच्छा, वो क्वेश्चन ही अलग है। मेरे साथ नहीं बहुत बार होता है। मैंने ना कई बार क्लास में क्वेश्चन दिया, मैं कई बार उसको गलत लिख देता हूँ। फिर मैं बच्चों के ऊपर बोलता हूँ आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर बाद में इसको करते टाइम समझ में आता है क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। सो ये होता है कई बार, क्योंकि हमें एक ही बार में कई कई चीज़ें देख रही होती है ना, हमें चीज़ों को समझाना भी होता है। हमें ये भी देखना होता है ये क्वेश्चन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये अटैम्प्ट करो। क्या टेक्निक है इन सबको करने की? एक ही टेक्निक है, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करोगे दिस थिंग अपॉन एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये डिवीजन होके क्या बन जाएगा? वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वन है, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसको थोड़ा सा चेंज करो, ये वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन दिख रहा है। अब इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करूँ कैसे? फिर से वहीं कॉपी हो जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही, अब अब इन्हें मूव करना ही तो दिक्कत है। कर्सर यहाँ प्लेस करके कॉपी नहीं, अभी भी वो वहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, होता है होता है। सो व्हाट विल यू डू? इधर इसको पेस्ट करो। वन पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पेस्ट नहीं हो पा रहा है सर, आप तो लिख रहे हो। अब ये टेढ़ा लिख रहा है। ओके, सो इट विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब याद है इस चीज़ को कैसे लिखना चाहिए? हाँ सर याद है। सर इसको आप है ना फटाफट ये लिख दो, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। सर क्या एडवांटेज है? इसको टी मानोगे उसी का डिफरेंशिएशन लिखा है। तो सर यहाँ तो माइनस टू आएगा, तो असली में टू ऐड करना पड़ेगा। गुड। अब ये पता है ना, बार बार एक ही चीज़ आप भी बोर हो गए। इसको टी मानो, उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। सो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री। फटाफट इसका आंसर तो पता ही है सर। सर वन बाई रूट थ्री, सर टेन इनवर्स टी अपॉन रूट थ्री। सर ये इन ऐसे क्वेश्चन को करने में हम चैम्पियन हो चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होती सर। बस कई बार आप जो थोड़े वो नॉन रूटीन क्वेश्चंस के अलावा दे देते ना, उसमें अटक जाते हैं बस। बाकी हम बढ़िया हैं सर। सो टी क्या था? एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन रूट प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। समझे? ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, होमवर्क के लिए दे दूँ आपको? होमवर्क के लिए? नहीं 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 सर, आप करो सर, हम भूल जाते हैं सर। हम छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं, अभी हमारे सीखने की उम्र है सर। आप करके दिखाओ। जब हम खुद क्वेश्चन करते हैं ना तो सर हम डाउट करने लग जाते हैं कि ये सही है कि नहीं। तभी तो सीखोगे। जब वो डाउट क्रिएट होता है ना, तभी आदमी अपनी गलतियाँ या कुछ भी हर कदम को फूक फूक के रखता है। तभी हम सीखते हैं व्हेन वी आर अलोन। ओके, नाउ फटाफट एक ही गो में करूँगा, फटाफट करूँगा। क्या करना है? पहली टेक्निक, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ, ये वन बन जाएगा, और ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये सेवन, और ये वन बाय एक्स स्क्वायर। नाउ याद है ना लिखने का तरीका? हाँ सर याद है। सो इट विल बी व्हाट? वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस सेवन।
अब इसको कैसे चेंज करना है, 1+1/x² dx, इसको चेंज करो, x - 1/x² इट विल बी -2, सो यू हैव टू ऐड 2, क्योंकि इसको ओपन करोगे -2 आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल होना चाहिए। बस अब इधर क्या करो, मैं ग्रीन कलर का यूज़ करता हूँ ताकि बाद में पहचान में आए। x - 1/x इज़ व्हाट, t, सो इसी का डिफ्रेंशिएशन 1+1/x² इज इक्वल टू dt/dx। दैट थिंग इज रिटन ओवर हियर इन द न्यूमरेटर पार्ट, सो दैट थिंग इज इटसेल्फ dt। सो इधर इंटीग्रेशन ऑफ सर dt अपॉन, सर इसको तो आपने सर t माना ही था, तो t² + 9, वेरी गुड। तो सर ये तो असली में dt अपॉन t² + 3² है सर, इसका तो घिसा पिटा फॉर्मूला है सर, tan in 1/a। सो तो सर a क्या है सर, 3 है, सो 1/3 सर tan इनवर्स x तो है नहीं सर, t/3। और फाइनली हम जानते ही है t क्या है सर, x - 1/x/3 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। इस तरीके का कभी भी आप क्वेश्चन मिले तो आप डील कर लोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।